लेकिन पूरी देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोलेंगे। जाहिर सी बात है, सदन पटल पर अपनी बात रख चुके थे, विपक्ष को ब्लैंक चेक ऑफर कर चुके थे, पूरा क्लियर कट सारा क्रेडिट देने को भी तैयार थे। फिर बाकायदा उन्होंने 1 घंटे के अंदर 1 2 नहीं बल्कि 3 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कर अंतरात्मा के आह्वान और महिला सशक्तिकरण के लिए सबको एकजुट आने की बात भी कही। तो मोरलेस वो सब कुछ बोल चुके थे इस दिशा में। अब अपनी पार्टी को, अपने मिनिस्टर्स को ब्रीफ भी दिया जा चुका है कि कैसे आपको इसको घर घर तक, सड़क तक लेके जाना है। तो आज जब रात को 8:30 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपकी समझ क्या कहती है? क्या कुछ बात वो कर सकते हैं? हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं अपनी तरफ से और भारत के पूरे सारे बेटी और बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री को प्रणाम करना चाहूंगी ऐसे महिलाओं के लिए सोचने के लिए। क्योंकि देखिए क्या है कि पिनास जी, ये जो बिल के बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है, जिसके लिए विरोधी पक्ष इतनी निंदा करते हैं, मैं बताती हूँ, ये बिल 12 जनवरी 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका था। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और मोदी जी के ऊपर हमको ये भरोसा है कि वो जो कहेंगे महिलाओं के लिए कहेंगे, महिलाओं के बारे में कहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है मेरे हिसाब से आज तक जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत सारे नीति एंड प्रकल्प की शुरुआत की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसे ही कुछ कहेंगे। और हाँ, कुछ 2 दिन पहले कल प्रधानमंत्री ने जो पार्लियामेंट में, परसों शायद उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, मतलब वो मांग कर रहे थे कि अब महिलाओं को मौका दे के एक बार देखना चाहिए कि महिलाओं को आने तो दो, बहनों को आने तो दो पार्लियामेंट पे। तो ये जिस शब्द में उन्होंने ये बात कही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई तो एक प्रधानमंत्री है देश में। इतने दिन बाद हमारे देश जब से स्वतंत्रता मिली है देश को, उसके बाद कोई तो प्रधानमंत्री आए कि जो ऐसे महिलाओं के लिए सोच रहे कि महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को पार्लियामेंट पे आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए और कैबिनेट में भी मतलब हिस्सा लेने में इसमें सुविधा हो सकता था। पर विनाश जी, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। जैसे कि अभी विरोधी पक्ष बोल रहे हैं बहुत सारे बातें, तो विरोधी पक्ष की महिलाओं के प्रति प्रेम के लिए भी मैं 2 बातें ऐड करना चाहूंगी। जैसे समाजवादी पार्टी की महिलाओं के लिए जो प्रेम हम पहले देखे थे, मैं आंखें लेकर बात करना चाहूंगी। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बलात्कार के बाद बोला था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अच्छा, बलात्कार करना क्या गलती है? ये शब्द, ये भाषा हम उम्मीद नहीं किए थे उनसे। फिर एक मैं खत्म कर लेती हूँ बहन जी, आप जब बीच में नहीं, ये डिसेंसी मेंटेन कीजिए प्लीज। फिर क्या हुआ था? फिर बोला गया था 2014 लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो से ये भी कहा था कि रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड। बलात्कार जैसी घटना की लॉ कैसे सॉफ्टेड कर सकते हैं भैया? आप कोई मुझे ये बता दे, रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड। क्या होगा जो बलात्कार करेगा उसको क्या मार्केट में माला लेके हम पूजेंगे? उसको क्या पूजा है? आप बताते हैं आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था 2014 में कि रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेड। ठीक है, फिर आप लोगों के ठीक है, हमारे दर्शकों से इस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ अनुप्रिया और रिजिया यादव भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करूंगी। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं, बस अब से ठीक 4 घंटे लगभग 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और यह संबोधन बेहद खास है। जिस वक्त ये संबोधन आ रहा है, दुनिया में किस तरह का अनरेस्ट है हम ये सभी जानते हैं, किस तरह से दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रही है। आज सीसीएस की बैठक भी हुई है, उसके बीच में महिला आरक्षण जो लागू करने की कोशिश थी, संविधान संशोधन करके, डिलिमिटेशन करके, वो बिल जो है वो पारित नहीं हो सका और उसके बाद 54 वोटों से वो बिल गिर गया है। तो उसके बाद सीधे सीधे क्या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जनता से संवाद करके बताएंगे कि भाई ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, जब मेरी सरकार थी 2023 में बिल पास कराया, अब जब मुझे लगा कि जनगणना में डिलिमिटेशन में वक्त लगेगा, 2029 तक ये नहीं हो पाएगा, मैंने फिर से प्रयास किया, मैंने विपक्ष को इसका पूरा क्रेडिट लेने का भी मौका दिया और जब ये सदन के पटल पर आया तो यहां पर नंबर कम होने की वजह से ये बिल जो है वो पास नहीं हो सका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जनता को बताएंगे कि अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं रही थी। विपक्ष जिसे अपनी आज जीत करार दे रहा है, प्रियंका गांधी कह रही है पूरी विपक्ष की एकजुटता की जीत है, जिसे अपनी जीत करार दे रहा है, कहीं ना कहीं वो आधी आबादी के साथ नहीं खड़ा है। तो क्या इस तरह का एक नैरेटिव, इस तरह का संवाद और अपनी कोशिशों के बारे में प्रधानमंत्री जनता से सीधा सीधा संबोधन करेंगे? हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के सामने आते हैं तो एक नया नैरेटिव, एक नई सोच के साथ सामने आते हैं और एक कुछ बड़ा फैसला लेकर आते हैं।